हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। यहाँ पर हम सियांग और जांगलान को लूजिंग की शादी के हॉल के बाद देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जांगलान लूजिंग को टीवी पर देखती है और उसे कुछ महसूस होता है। सियांग उसके बारे में पूछता है तो जांगलान कहती है कि उसे ये लड़का जाना पहचाना सा लग रहा है। तो सियांग उसे पूछता है क्या तुम्हें याद नहीं है कौन है। तो जांगलान उसे बताती है कि उसे याद नहीं है, लेकिन इसे देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा है दिल में। तो सियांग उसे संभालते हुए कहता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि क्या तुम्हें मैं ही तो याद हूँ ना। तो जांगलान उसे बताती है कि हाँ, मुझे याद है कि तुम सियांग हो। तो सियांग कहता है कि तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। ये कहकर वो जांगलान को वहाँ से लेकर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग को देखते हैं यान के साथ शादी हॉल में। ये दोनों शादी कर रहे होते हैं। यहाँ पर प्रिंस आकर लूजिंग से पूछता है कि क्या तुम यान को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो। यान बहुत खुश होती है मगर लूजिंग कोई जवाब नहीं देता। लूजिंग अचानक से प्रोजेक्टर ऑन कर देता है और इस प्रोजेक्टर में हम देखते हैं कि लूजिंग के साथ वही मेड होती है जो कि मिसेस लू की पर्सनल मेड है और जिसने जांगलान की उंगलियों को जख्मी किया था। लूजिंग उस मेड से सच पूछता है तो मेड उसे बताती है कि दरअसल लूजिंग मिसेस लू का सगा बेटा नहीं है। हुआ यूं था कि मिसेस लू को बेटी पैदा हुई थी मगर लू फैमिली को चाहिए था एक बेटा वारिस के तौर पर। तो मिसेस लू उस सर्वेंट को कहकर एक बच्चे को अगवा करती है और बच्चा और कोई नहीं बल्कि लूजिंग होता है। उस सर्वेंट को प्रोजेक्टर में देखकर मिसेस लू के तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस सर्वेंट सारा सच कन्फेस करती है और कहती है कि उसी ने लूजिंग को उसके असली माँ बाप से चुराया था। यहाँ पर हम उसका फ्लैशबैक भी देख पाते हैं जहाँ पर वो सर्वेंट लूजिंग को उसके माँ बाप से चुरा कर मिसेस लू के पास लेकर आती है। मगर कुछ ही सालों में लूजिंग के असली माँ बाप को पता चल गया था कि उनका बेटा एक्सचेंज हो गया है। तो वापस आ गए मिसेस लू के पास उनका बेटा मांगने के लिए, मगर मिसेस लू को वहाँ से भगा देती है और उनके कार का एक्सीडेंट भी कर देती है जिसमें लूजिंग के असली दोनों माँ बाप भी मारे जाते हैं। और सर्वेंट लूजिंग को बताती है कि ये सारा प्लान मिसेस लू का है ताकि लू फैमिली के सारे शेयर्स उनके नाम पर हो जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूजिंग सभी से माफी मांगता है और कहता है कि अब ये शादी नहीं होगी। मिसेस लू स्टेज पर आकर लूजिंग को समझाने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। लूजिंग मिसेस लू को उनके नाम से बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरे असली माँ बाप मारे गए और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली बनूं और लू फैमिली के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर करूं। मिसेस लू लूजिंग को समझाने की कोशिश करती है कि वही उसका असली बेटा है, मगर लूजिंग कहता है कि अगर मैं असली बेटा हूँ तो ये कौन है। ये कहकर और यान का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक देखते हैं उस दिन का जब यान लूजिंग की जिंदगी में आई थी। दरअसल यान मिसेस लू की असल बेटी है और मिसेस लू ने ही यान से कहा था कि वो लूजिंग से प्यार करे ताकि वो उसके बच्चे की माँ बनकर लू फैमिली की सारी जायदाद अपने नाम पर कर ले। मगर उन दोनों को ये नहीं पता था कि लूजिंग भी वहाँ पर ठहरा हुआ था और इन दोनों की बातें सुन रहा था। लूजिंग को पहले से ही इन दोनों के प्लानिंग के बारे में पता चल गया था। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। यान लूजिंग से कहती है कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था और सच में उससे प्यार करती है, मगर लूजिंग उसकी बात नहीं मानता और उसका गला पकड़ लेता है। मिसेस लू यान को ऐसी हालत में देखकर उसे बचाने जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लूजिंग मिसेस लू से पूछता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है जब तुम किसी अपने को अपने सामने तड़पता हुआ देखते हो मगर तुम उसे बचा नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं इतने सालों से बदले की आग में जल रहा था और मैं इसी दिन का वेट कर रहा था जब मैं तुम दोनों का पर्दाफाश कर लूं। यान लूजिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते, ये सब बातें क्यों कह रहे हो। तो लूजिंग कहता है कि मैं इतने सालों से बस एक्टिंग कर रहा था और तुमने इसे सच मान लिया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लूजिंग यान को छोड़ता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। मिसेस लू लूजिंग से कहती है कि क्या तुम भूल गए कि तुम जो अब हो वो सिर्फ लू फैमिली की वजह से हो। तुम भूल गए कि ग्रैंडपा तुमसे कितना प्यार किया करते थे और तुम अब उन्हीं की वारिस को खत्म करने जा रहे हो। तो लूजिंग कहता है कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है मेरे बारे में। अब बस मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ और ये सारा बोझ निकाल देना चाहता हूँ अपनी जिंदगी से। ये कहकर लूजिंग वहाँ पर पुलिस को बुलाता है। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। यान लूजिंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसको पुलिस के हवाले ना करे, मगर लूजिंग उसका गला फिर से पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि इन सब में तुम भी शामिल हो। यहाँ पर पुलिस आती है और मिसेस लू को अरेस्ट करने वाली होती है। पुलिस लूजिंग से कहती है कि वो यान को छोड़ दे वरना वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। लूजिंग यान को छोड़ देता है और कहता है कि मैं अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहता इन लोगों को हाथ लगाकर। ये कहकर लूजिंग वहाँ से चला जाता है और पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ लूजिंग घर पर आकर देखता है कि जांगलान घर पर नहीं होती। वो हर जगह चेक करता है मगर जांगलान उसे कहीं पर नहीं मिलती। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम जांगलान को देखते हैं जो कि सियांग के घर में होती है। जांगलान अपनी डायरी पढ़ रही होती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसका नाम जांगलान है और वो फैमिली के एडॉप्टेड डॉटर है और वो लूजिंग की बच्चे की माँ भी बनने वाली है, लेकिन वो लूजिंग के साथ नहीं रहना चाहती। लूजिंग का नाम पढ़कर जांगलान को पता नहीं होता कि लूजिंग कौन है
उसे फ्लैशेस आने लगते हैं उनके चाइल्डहुड डेज के। फिर जांगलान अगले पेज में लिखती है कि लुजिंग उसका भाई है। इसी वक्त वहाँ पर सियांग आता है। सियांग को देखकर जांगलान जल्दी से अपनी डायरी छुपा देती है। सियांग जांगलान से कहता है कि अगर तुम रेडी हो तो हम चल सकते हैं। तो जांगलान कंफ्यूज होती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। सियांग उसे बताता है कि आज उसकी प्रेगनेंसी चेकअप का दिन है। जांगलान को ये भी याद नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। सियांग उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो जांगलान उससे उसके बच्चे के बाप के बारे में पूछती है। तो सियांग कहता है कि क्या तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी भूल गई? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। सियांग जांगलान को बताता है कि उस बच्चे का बाप वही है। ये सुनकर जांगलान थोड़ी कंफ्यूज होती है। तो सियांग उसे बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बच्चा उसका है और ये दोनों साथ में शादी करने वाले हैं। जांगलान इसकी बात पे यकीन कर लेती है और ये दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम लुजिंग को देखते हैं जिसके सेक्रेटरी आको उसे बताता है कि जांगलान और सियांग साथ में एक ही घर में रह रहे हैं और आप वो दोनों हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर लुजिंग को गुस्सा आता है और वो अपने सर्वेंट से कहकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जांगलान और सियांग को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर जांगलान से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? जांगलान मुंडी हिलाकर नहीं कहती। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी मेमोरी दिन ब दिन कम होती जा रही है, मगर यहाँ पर एक गुड न्यूज है कि तुम्हारा बेबी अब स्टेबल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुश्किल वाला समय बीत गया है। ये सुनकर जांगलान खुश होती है और सियांग भी खुश होता है। डॉक्टर जांगलान को कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर वो लुजिंग को देखते हैं जो कि इनका वेट कर रहा था। लुजिंग जांगलान को अपने पास बुलाता है, मगर जांगलान लुजिंग से डर रही थी और सियांग के पीछे छुप जाती है। सियांग लुजिंग से कहता है कि तुम जांगलान को डरा रहे हो। ये सुनकर लुजिंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारा क्या राइट बनता है कि तुम हम दोनों के बीच में बात करो। सियांग उसे बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं और जांगलान शादी करने वाले हैं। ये सुनकर लुजिंग को गुस्सा आता है और हैरानी भी होती है कि जांगलान उसके अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकती है। तो सियांग उसे बताता है कि वो और जांगलान एक दूसरे से प्यार करते हैं और जांगलान उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब सुनकर लुजिंग को और भी गुस्सा आने लगता है और वो जांगलान से पूछता है कि क्या जो सियांग कह रहा है वो सच है। जांगलान हाँ कहती है। सियांग लुजिंग से कहता है कि अगर जांगलान प्रेग्नेंट ना होती तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या कर रहे होते। ये सुनकर लुजिंग देखता है कि सियांग और जांगलान गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए थे। सियांग जांगलान को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी वक्त वहाँ पर लुजिंग का सेक्रेटरी आता है। लुजिंग अपने सेक्रेटरी से कहता है कि क्या ये सब बुरा ख्वाब है? जांगलान मेरी नहीं बल्कि आप सियांग के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब कैसे हो सकता है? और यहाँ दूसरी तरफ हम सियांग और जांगलान को कार में देखते हैं। सियांग जांगलान से पूछता है कि क्या तुम्हें वो शख्स याद है जिससे हम अभी मिले थे? तो जांगलान हाँ कहती है और कहती है कि उसका नाम लुजिंग है और मुझे लू फैमिली ने अडॉप्ट किया है, इसी नाते लुजिंग मेरा भाई हुआ। तो सियांग पूछता है कि क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ भी याद है? तो जांगलान नहीं कहती है। सियांग जांगलान से पूछता है अगर वो तुम्हारा भाई है तो तुम उससे इतना क्यों डर रही थी? तो जांगलान उसे बताती है कि उसे पता नहीं कि वो लुजिंग से इतना क्यों डर रही थी। उसे लुजिंग को देखकर डर आ रहा था और साथ ही साथ उसे दुख भी हो रहा था। जांगलान सियांग से पूछती है क्या वो कुछ भूल रही है? तो सियांग उसे बताता है कि वो कुछ नहीं भूल रही है। ये सुनकर जांगलान थोड़ा बेहतर फील करती है और सियांग से कहती है कि क्या वो लुजिंग को उनके शादी का इनविटेशन कार्ड देंगे। सियांग पूछता है क्या तुम चाहती हो कि लुजिंग हमारी शादी में आए? जांगलान कहती है कि लुजिंग मेरा इकलौता भाई है और मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारी शादी में आए। तो सियांग मान जाता है इस बात के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम लुजिंग को देखते हैं उसके घर में। लुजिंग अपने हाथ में डिवोर्स एग्रीमेंट देखकर जांगलान को याद कर रहा था। इसी वक्त वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और उसे कहता है कि सी फैमिली थोड़े दिन पहले बर्बाद होने वाली थी और उनकी कंपनी भी लॉसेस फेस कर रही थी, इसलिए वो सब लोग अब्रॉड जाने वाले थे। मगर अचानक से किसी ने सी फैमिली को बहुत सारे पैसे दिए जिसकी वजह से अब वो स्टेबल है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि जांगलान है। जांगलान अपने लू फैमिली के सारे शेयर्स बेचकर सारे पैसे सियांग को दे देती है उसके बिजनेस में लगाने के लिए। लुजिंग का सेक्रेटरी लुजिंग को ये भी बताता है कि जांगलान सच में प्रेग्नेंट है। ये सब सुनकर लुजिंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जांगलान तुम इतने हद तक जा सकती हो सियांग के लिए। इसी वक्त वहाँ पर एक मेड आती है और लुजिंग से कहती है कि जांगलान वापस आ गई है। ये सुनकर लुजिंग को थोड़ी खुशी होती है, मगर वो देखता है कि जांगलान सियांग के साथ वापस आई है। दरअसल सियांग और जांगलान वहाँ पर उनकी शादी का इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आए थे। सियांग लुजिंग से कहता है कि जांगलान को लू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, इसी नाते तुम उसके भाई हुए और यहाँ सबसे पहले इन्विटेशन तुम्ही को देने आए हैं। ये सुनकर लुजिंग को गुस्सा आता है। जांगलान लुजिंग को भाई कहकर बुलाती है और कहती है कि वो चाहती है कि लुजिंग उनके शादी में आए। लुजिंग जांगलान से कहता है कि आज से पहले जांगलान ने कभी उसे भाई कहकर नहीं बुलाया और आज क्या हो गया कि आज उसे भाई कहकर बुला रही है। जांगलान को भी समझ नहीं आता कि लुजिंग ऐसा क्यों कह रहा है। लुजिंग अपने कदम बढ़ाता है और जांगलान के पास जाने जाता है, मगर सियांग उसे रोकता है और कहता है कि हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया, हमें अब चलना चाहिए। ये कहकर वो जांगलान को अपने साथ वहाँ से लेकर जाता है। ये सब देखकर लुजिंग को थोड़ा शक होता है और अपने सेक्रेटरी से
कहता है कि जांगलान की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, पता लगाओ कि जांगलान के साथ हो क्या रहा है। और यहाँ दूसरी सीन में हम लूजिंग की सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि उसी डॉक्टर को लेकर आता है जो डॉक्टर जांगलान को ट्रीट कर रहा है। और डॉक्टर लूजिंग से सब कुछ सच कह देता है कि जांगलान के सर पर चोट लगने की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया है और उसकी मेमोरी लॉस हो रही है। ये सब सुनकर लूजिंग हैरान होता है और पूछता है कि तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं की। तो डॉक्टर उसे बताता है कि जांगलान नहीं चाहती थी कि लूजिंग को इस बात का पता चले। लूजिंग को यह बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि जांगलान उसे ये भी लायक नहीं समझती कि वो अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करे। लूजिंग डॉक्टर से इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। और यहाँ अगले सीन में हम जांगलान को बेड पर देखते हैं जो नींद से उठती है और देखती है कि सियांग उसके बाजू में बैठा हुआ है, मगर उसे याद नहीं है कि सियांग कौन है। और पूछती है कि तुम कौन हो। सियांग कहता है क्या तुम मुझे भूल गई, और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार था। सियांग जांगलान से कहता है कि तुम्हें ये याद रखना होगा कि मेरा नाम सियांग है और मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारा बच्चा भी होने वाला है, इसकी वजह से हम दोनों शादी भी करने वाले हैं जल्द। जांगलान को समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है और वो सब कुछ क्यों भूलते जा रही है। सियांग उसे ये भी बताता है कि उसकी बीमारी की वजह से उसे कुछ याद नहीं रहता, इसलिए वो किसी और की बातों पर ट्रस्ट ना करे और सिर्फ उसी की बातों पर ट्रस्ट करे। जांगलान इसके लिए मान जाती है, मगर दिली दिन में सोचने लगती है कि अगर वो सियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कुछ उसके लिए फील क्यों नहीं कर पा रही है, उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सियांग जांगलान को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए वहाँ से लेकर जाता है। और यहाँ अगले सीन में हम सियांग और जांगलान को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के बाद ये दोनों थक गए थे, इसलिए यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए हैं। सियांग जांगलान को फूड सर्व करता है, मगर जांगलान उसी को ही वापस कर देती है। सियांग पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, मगर जांगलान को फ्लैशेस आने लगते हैं उसके और लूजिंग के। जब भी ओ और लूजिंग साथ में लंच किया करते थे और हमेशा अपना खाना एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे, ये सब याद करके जांगलान के सर में दर्द होने लगता है। सियांग उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। जांगलान बस लूजिंग का नाम लिए जा रही थी। ये सब देखकर सियांग दिल ही दिल में कहता है कि भले ही तुम सब कुछ भूल जाओ लेकिन तुम लूजिंग को कभी नहीं भूल जाती। क्या इसका मतलब ये है कि तुम लूजिंग से अभी भी प्यार करती है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम जांगलान को वॉशरूम के बाहर देखते हैं। वहाँ पर लूजिंग होता है और जांगलान को पकड़कर एक वॉशरूम में बंद कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। जांगलान बताती है कि मुझे याद है कि तुम कौन हो, तुम मेरे भाई हो। लूजिंग उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम मेरी बात सुनो, मेरे साथ मेरे घर पर आ जाओ और सियांग से शादी मत करो। मगर जांगलान इससे मना करती है और कहती है कि सियांग उसका फियांसे है और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका बच्चा भी होने वाला है। ये सब सुनकर लूजिंग को गुस्सा आता है और वो जांगलान से कहता है कि तुम सियांग से कैसे प्यार कर सकती हो, तुम तो सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो। ये कहकर वो जांगलान को किस करने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम सियांग को देखते हैं जो कि उसी बाथरूम के बाहर ठहरा हुआ था और किसी से फोन पे बात कर रहा था। सियांग की आवाज सुनकर जांगलान और लूजिंग दरवाजे की तरफ देखते हैं। लूजिंग जांगलान से कहता है कि शोर मत करो वरना सियांग को पता चल जाएगा कि उसकी फियांसे मेरे साथ एक ही बाथरूम में बंद है और इससे उसको बहुत ही बुरा लगेगा। जांगलान ना चाहते हुए भी कोई आवाज नहीं करती और लूजिंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लूजिंग जांगलान से भीख मांगता है कि वो उससे छोड़कर ना जाए, मगर जांगलान नहीं सुनती। लूजिंग कहता है कि उसे घर ले जाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना देना पड़े। ये कहकर वो जांगलान को बाहर लेकर आता है, मगर हम देखते हैं कि सियांग भी वही एक वॉशरूम में था और वो भी बाहर आ जाता है और इन दोनों को देख लेता है। सियांग इन दोनों को देखकर पूछता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। तो लूजिंग कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि हम दोनों साथ में क्यों हैं, और कहता है कि सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, तुम मेरी बीवी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और उसकी बीमारी का गलत फायदा उठा रहे हो अपने मतलब के लिए और उसे अपने पास रख रहे हो, ये गलत है। तो सियांग उसे कहता है कि तुम्हारा और जांगलान का अब डिवोर्स हो गया है और अब तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। सियांग लूजिंग से कहता है कि जांगलान की ये हालत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कहता है अगर तुम उसकी केयर करते हो तो तुम उसके पीछे नहीं आओगे। ये कहकर वो जांगलान को अपने साथ लेकर जाता है। लूजिंग कुछ नहीं कर पाता और यहाँ अगले सीन में हम सियांग और लूजिंग को साथ में देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। सियांग लूजिंग से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि फिर से हम दोनों कभी एक साथ बैठकर ड्रिंक करेंगे। लूजिंग हंसते हुए सियांग से कहता है ये शादी कैंसिल कर दो और इसके लिए मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा जिसकी मदद से तुम अपनी कंपनी को चला सकते हो। तो सियांग कहता है कि हम दोनों को इतने साल हो गए साथ में काम करते हुए, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। मेरे लिए पैसों का उतना मोल नहीं है, मगर मैं जांगलान को बहुत पसंद करता हूँ और मैं दोबारा उसको तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा। लूजिंग सियांग से कहता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो। तो सियांग कहता है कि मैं बस ये सब जांगलान को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ, जैसे तुम क्या करते थे हाई स्कूल डेज में। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि पड़ोस
उसके स्कूल के लड़के जांगलान के बारे में गलत गलत कह रहे थे, मगर लूजिंग इनकी बातें सुन लेता है और इनकी खूब पिटाई करता है। बदले में वो लड़के लूजिंग को चाकू मारकर वहाँ से चले जाते हैं। लूजिंग जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है, मगर सियांग आकर उसे बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लूजिंग सियांग से एक वादा लेता है कि अगर उसे कुछ भी हो गया तो वो उसके बदले जांगलान को प्रोटेक्ट करेगा। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और सियांग लूजिंग से पूछता है कि क्या इतने साल से क्या तुम सही मायनों में जांगलान को प्रोटेक्ट करते आ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे प्रोटेक्ट के नाम पर उसे और तकलीफ दे रहे हो? ये सब बातें लूजिंग को सही लगती है और वो सोचने लगता है क्या वो सच में जांगलान के लिए ठीक लड़का नहीं है। सियांग लूजिंग से कहता है कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ता है, यही उनके लिए ठीक होता है। ये कहकर सियांग वहाँ से चला जाता है और लूजिंग यहाँ पर मायूस बैठा हुआ होता है। लूजिंग को ये भी नहीं पता होता कि वो रो रहा है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लूजिंग को देखते हैं जो कि जांगलान को वेडिंग हॉल में लेकर आता है सियांग के पास। लूजिंग जांगलान को वेडिंग ड्रेस में देखकर उसके शादी वाला दिन याद करता है जिस दिन उसने जांगलान को देखा था और उसी को ही देखता रह गया था। लूजिंग दिल ही दिल में जांगलान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं ही तुम्हें तुम्हारी खुशियों तक लेकर जाऊंगा। और यहाँ पर हम सियांग को देखते हैं जो कि जांगलान का वेट कर रहा होता है। लूजिंग जांगलान को सियांग के पास लेकर आता है, मगर अचानक से जांगलान को कुछ होने लगता है। उसे याद नहीं होता कि वो वहाँ पर क्या कर रही है और वो डरने लगती है और लूजिंग को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। लूजिंग उसे समझाता है कि उसकी और सियांग की आज शादी होने वाली है, मगर जांगलान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो लूजिंग से जिद करने लगती है कि उसे घर लेकर जाए। मगर लूजिंग उसे समझाता है कि सियांग उसके लिए अच्छा लड़का है और वो हमेशा उसे खुश रखेगा। सियांग भी जांगलान से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मगर जांगलान को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, मगर लूजिंग उसकी बात नहीं सुनता और उसका हाथ सियांग के हाथ में दे देता है। जांगलान ना चाहते हुए भी सियांग के साथ आगे जाती है। सियांग जांगलान की उंगली में रिंग डालता है। लूजिंग ये देख नहीं पाता और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ अगले सीन में हम लूजिंग को देखते हैं जो कि एक बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है और जांगलान को याद कर रहा होता है। यहाँ पर हम लूजिंग का एक फ्लैशबैक भी देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जब ग्रैंडपा मरने की हालत में बेड पर थे, इस वक्त ग्रैंडपा ने लूजिंग से एक वादा लिया था कि वो लू फैमिली को मिसेस लू से बचाएगा और उसका पर्दाफाश करेगा और ये भी कि वो जांगलान का हमेशा ख्याल रखेगा और वक्त आने पर उससे शादी भी करेगा और हमेशा उसे प्यार करेगा। ग्रैंडपा लूजिंग को उसकी सारी असलियत पहले से ही बता देते हैं कि मिसेस लू ने उसके पेरेंट्स को मारा था और मिसेस लू और यान सिर्फ लू फैमिली की दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। लूजिंग नीचे बैठकर ग्रैंडपा के सामने कसम खाता है कि वो लू फैमिली को बचा कर रहेगा, मिसेस लू से और जांगलान से शादी करेगा और हमेशा उससे प्यार करेगा। यहीं पर लूजिंग का फ्लैशबैक खत्म होता है। इसी वक्त वहाँ पर लूजिंग का सेक्रेटरी आता है जो उसे घर जाने के लिए कहता है, मगर लूजिंग कहता है कि उसका कोई घर नहीं है। जब जांगलान थी तब उसका घर था, अब जब जांगलान ही नहीं है तो उसका घर भी नहीं है। लूजिंग का सेक्रेटरी उसे बताता है कि ऑफिस में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि लूजिंग ऑफिस आए, वरना वो उसको उसके पोजीशन से निकाल देंगे। लूजिंग कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के साथ कुछ भी हो जाए। वो अब थक गया है हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखते रखते और आप उसका ख्याल रखने वाली ही नहीं है। लूजिंग यहाँ पर जांगलान को बहुत मिस कर रहा होता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुमने कभी कैंडी खाई है। उसका सेक्रेटरी कंफ्यूज हो जाता है तो लूजिंग उससे कहता है कि मेरे पास एक कैंडी थी जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वीट थी। मैं चाहता था कि दुनिया वाले इसको मुझसे ना छीने, इसलिए मैंने उसे छुपा दिया, लेकिन मुझे ये भी डर था कि वो मेल्ट ना हो जाए और खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की उसको छुपा कर रखने की, लेकिन आखिरकार मैंने उसको खो ही दिया। ये कहकर वो जांगलान को याद करते हुए रोता है। और यहाँ अगले सीन में हम जांगलान को देखते हैं जो कि अचानक से उठ जाती है और यहाँ वहाँ घर में घूमने लगती है। जांग उसे देखता है और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, मगर जांगलान उसी से पूछने लगती है कि तुम कौन हो। जांगलान भूल गई थी सियांग को। सियांग कहता है कि वो उसका हस्बैंड है, मगर जांगलान को कुछ और सोच नहीं रहा था। वो बस अपने घर जाना चाहती थी और लूजिंग के पास जाना चाहती थी। सियांग उसे बताता है कि वो लूजिंग के पास अब नहीं जा सकती क्योंकि उन दोनों की शादी हो गई है और उसे अब इसी घर में रहना होगा। सियांग जबरदस्ती जांगलान को ब्रेकफास्ट करने के लिए बिठाता है और खुद भी ब्रेकफास्ट करने लगता है और दिल ही दिल में सियांग कहता है कि धीरे धीरे जांगलान सभी को भूलती जा रही है, लेकिन लूजिंग वही शख्स है जिसको वो कभी नहीं भूलती। कभी कभी मैं चाहता हूँ कि जांगलान मुझे भी याद करे। सियांग को पता चल गया था
था कि जांगलान दिल ही दिल में लूजिंग को बहुत याद करती है। ये बात सोचकर सियांग बहुत ही हर्ट फील कर रहा होता है। और यहाँ अगले सीन में हम सियांग को देखते हैं जो कि जांगलान के पास आता है और उससे कहता है कि चलो हमें चलना है मैटरनिटी शूट के लिए, मगर जांगलान भूल गई थी कि वो प्रेग्नेंट भी है। सियांग कहता है कि तुम फिर से भूल गई और उसे अपना आईपैड देता है उसे याद दिलाने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है। सियांग वहाँ से चला जाता है। जांगलान को याद आता है कि वो प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे से माफी मांगती है उसको भूलने के लिए। जांगलान रेडी हो ही रही होती है कि वो ड्रॉअर ओपन करती है और वहाँ पर वो उस डायरी को देख लेती है जिसमें वो लिखा करती थी। जांगलान वो डायरी ओपन कर देखती है जहाँ पर लूजिंग का नाम लिखा हुआ था। लूजिंग का नाम पढ़कर जांगलान रोने लगती है। और यहाँ अगले सीन में हम सियांग और जांगलान को देखते हैं जो कि मैटरनिटी फोटोशूट के बाद पार्क में घूमने के लिए आए थे और ये दोनों टहल ही रहे होते हैं कि वहाँ पर सियांग का एक बिजनेस पार्टनर आता है। सियांग उससे बात करने के लिए जांगलान को वहीं पर बिठाकर थोड़ी दूर आता है। जांगलान थोड़ी देर बैठती है फिर वो भूल जाती है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। उसे फिर से लूजिंग की याद आती है और वो लूजिंग के घर वहाँ से चली जाती है। सियांग अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात करने के बाद वो देखता है कि जांगलान उसकी जगह पर नहीं बैठी है जहाँ पर वो बिठा कर गया था। अगले सीन में हम जांगलान को देखते हैं जो कि लूजिंग के घर के बाहर आती है। लूजिंग ऑफिस के लिए जा रहा होता है मगर जांगलान को देख लेता है। लूजिंग जांगलान से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो जांगलान बताती है कि वो घर को आई है। लूजिंग उसे समझाता है कि ये उसका घर नहीं है और उसकी शादी हो चुकी है। लूजिंग जांगलान से सियांग के बारे में पूछता है मगर जांगलान को सियांग का कुछ याद ही नहीं होता। जांगलान कहती है कि उसे कुछ पता नहीं है और लूजिंग ही उसका हस्बैंड है और यही उसका घर है तो वो यहीं पर रहेगी। मगर लूजिंग उसे समझाता है कि वो अपने घर चली जाए और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात को लूजिंग जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि जांगलान अभी भी उसी के घर के बाहर के रोड पर बैठी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी। ये देखकर लूजिंग पूछता है कि अभी तक अपने घर वापस नहीं गई तो जांगलान उसे बताती है कि यही उसका घर है और उसके साथ ही रहेगी। लूजिंग को समझ नहीं आता कि वो जांगलान को कैसे समझाए। तो उसे अपने घर पर लेकर आता है और उसे एक जूस देता है पीने के लिए। इसी वक्त लूजिंग के घर की बेल बजती है। लूजिंग जाकर ओपन करता है तो सियांग वहाँ पर आ जाता है। सियांग को जांगलान को सेफ देखकर तसल्ली होती है और वो जांगलान के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम कहाँ पर थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मगर जांगलान ऐसे बिहेव कर रही थी कि वो सियांग को पहचानती ही नहीं है और उसने पहली बार सियांग को देखा है। सियांग इस बात से बहुत ही हर्ट फील करता है। सियांग उसे समझाता है कि उसका हस्बैंड है और ये घर उसका नहीं है। लूजिंग भी जांगलान को समझाता है कि सियांग उसका हस्बैंड है और उसे उसके साथ वापस घर चले जाना चाहिए, मगर जांगलान नहीं मानती। लूजिंग सियांग को साइड में बुलाता है बात करने के लिए और ये दोनों साइड में चले जाते हैं। सियांग लूजिंग से कहता है लगता है जांगलान तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है जितना कि वो मेरे साथ नहीं करती। लूजिंग सियांग से कहता है जांगलान ने अपना फैसला सुना दिया है और वो मेरे साथ रहना चाहती है। तो सियांग उसे पूछता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं जांगलान को छोड़ दूं? तो लूजिंग उसे कहता है कि यही उसके लिए ठीक होगा क्योंकि जांगलान हमेशा मेरे पास ही वापस आ जाएगी। तुम जितना है उसे मुझसे दूर करना चाहो। सियांग को कहीं ना कहीं ये बात पता चल गई थी कि जांगलान अभी भी लूजिंग से बहुत प्यार करती है। लूजिंग सियांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो जांगलान को उसे वापस लौटा दे और इसके लिए वो सियांग को कुछ भी देने के लिए तैयार है। तो सियांग उसे पूछता है क्या वो लू फैमिली की कंपनी को उसके नाम पर करने के लिए तैयार है जांगलान के बदले। तो लूजिंग इसके लिए मान जाता है। सियांग उसे पूछता है उसने लू फैमिली के बिजनेस में बहुत काम किया है और क्या वो इतनी आसानी से जांगलान के बदले वो उसको उसकी मेहनत दे देगा। लूजिंग कहता है कि उसके दिल में जांगलान के अलावा और कोई भी अहमियत नहीं देता। सियांग हंसते हुए कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं तुमसे सब कुछ छीन लूं और कहता है कि वो जांगलान को उसे देने के लिए तैयार है। सियांग वहाँ से जाते जाते ये भी कहता है कि उसकी और जांगलान की शादी नहीं हुई क्योंकि जांगलान मेंटली स्टेबल नहीं थी उस टाइम पर, जिसकी वजह से कोर्ट में उनकी शादी लीगली एक्सेप्ट नहीं हुई है। ये सुनकर लूजिंग खुश होता है। सियांग उसे ये भी बताता है कि जांगलान के पेट में पल रहा बच्चा उसका है। ये सुनकर लूजिंग और भी खुश होता है। सियांग वहाँ से चला जाता है। लूजिंग जांगलान के पास आता है और उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि उसका हमेशा ख्याल रखेगा और उसे हमेशा प्यार करेगा। ये कहकर उसे गले लगाता है। और यहाँ अगले सीन में हम जांगलान और लूजिंग को देखते हैं उनकी वेडिंग ड्रेस में। लूजिंग और जांगलान की दोबारा शादी हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। लूजिंग दिल ही दिल में कहता है कि जांगलान तुम हमेशा मुझसे प्यार करते आ रही हो, यहाँ तक कि उस टाइम भी जब तुम खुद को भूल गई थी, लेकिन तुम कभी नहीं भूली मुझे प्यार करने का। और अब ये मेरी बारी है कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे दूं। जांगलान की बीमारी कम नहीं हुई थी, वो अभी भी सब कुछ भूलते रहती है, मगर वो कभी नहीं भूलती कि लूजिंग ही उसका प्यार है। लूजिंग जांगलान को फोटो एल्बम दिखाता है जहाँ पर उनके बचपन के फोटोज और हाई स्कूल डेज के फोटोज होते हैं। लूजिंग उसे याद दिलाने की कोशिश करता है मगर जांगलान को याद नहीं आता। फिर भी लूजिंग हार नहीं मानता और जांगलान का हमेशा इंतजार करने के लिए तैयार होता है और ये दोनों यहीं पर किस करते हैं। यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।